प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज जो होती है प्यारे बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखो, एक, दो और तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक ये कोण है, एक ये है और एक ये है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। आगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। तो ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं समान है, ये और ये। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज होती है। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। आगे है विषम बाहु त्रिभुज। तो ये भुजा तीनों असमान हो, विषम का मतलब असमान, कोई भी बराबर ना हो, वो विषम बाहु त्रिभुज होती है। आगे है समबाहु त्रिभुज। देखो, तीनों भुजाएं छः 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 दे रखी है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी भुजाएं भी समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं। कितने कितने के होंगे? जैसे ये त्रिभुज है तो ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? समबाहु त्रिभुज के 60-60 डिग्री के होते हैं। आगे चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी परिभाषा बता दी, लिखेंगे कैसे? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं। ये भुजा और ये भुजा अगर समान है तो ये कोण और ये कोण समान होगा। ठीक है। आगे विषम बाहु त्रिभुज। देखो, 3, 4, 5 तीनों भुजाएं असमान है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका कोई भी कोण समान नहीं होता, न कोई भुजा समान होती, ये तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो आगे, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज में एक कोण, ये देखो 90 डिग्री का है, तो वो समकोण त्रिभुज होती है। जिस कोण में सारे के सारे कोण न्यून हो, सारे के सारे कोण कितने हो? न्यून हो, 90 से कम हो, ये न्यून कोण त्रिभुज होती है। अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 से ज़्यादा हो, जैसे देखो ये 120 का है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होती है। आगे इनको लिखेंगे कैसे? समकोण त्रिभुज ये है आपके, इसमें जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। आगे है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होती है? देखो, एक 80 का कोण, एक 50 का है, एक 50 का है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या हो? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे है न्यून कोण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। जैसे ये कोण है, ये 45 डिग्री का है तो 90 से कम है, तो 90 से कम वाले को न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं? मोर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 से अधिक और 180 से कम वाले को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। ऋजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं इसको। आगे है रिफ्लेक्सिव एंगल या प्रतिवर्ती कोण। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो कोण होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी त्रिभुज